हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर एवरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम नई सुबह नए लेसन के साथ शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा न्यू वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग जो यूपी बोर्ड में पूछा जाता है वो आज हम लोग चलने जा रहे हैं। क्योंकि हेडिंग बहुत बड़ा है इसलिए हम लोग एक ही करके धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज कैसे करना है, क्या करते हैं विथ एग्जाम्पल, जितने इसका टाइप से हम लोग पूरा टाइप से पढ़ेंगे। जैसे वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसकी हिंदी क्या होती है? जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू द चेंज ऑफ फॉर्म, अतः किसी वाक्य को एक रूप के अर्थ में परिवर्तन किए हुए दूसरे रूप में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे कि आपने जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज सिंपल, जैसे कि क्वेश्चन बहुत सहीला है। जैसे कि इसका हम लोग देखेंगे, जैसे कि द क्वेश्चन इज नॉट हार्ड, इसमें दोनों का अर्थ एक ही है, खाली जो सेंटेंस केवल बदला हुआ है बस। जैसे कि द क्वेश्चन इज सिंपल, ये क्वेश्चन सिंपल है, और जैसे इसका आंसर क्या होगा, द क्वेश्चन इज नॉट हार्ड, क्या क्वेश्चन गलत, वो हार्ड नहीं है और सिंपल, दोनों बता रहे हैं, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। जैसे हम लोग पहला भाग पढ़ेंगे एडवर्ब काउंटिंग टू। जैसे कि हम लोग टू को लगाना देखें, टू को कैसे लगाया जाता है किस सेंटेंस में। जैसे टू को हटाकर सिंपल सेंटेंस बनाना, जैसे टू आ जाता है वाक्य में तो उसको हटाकर सिंपल बनाते हैं। इसका हम लोग इसका 5 नियम है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। जैसे पहला नियम है, यदि वाक्य में टू आए तो उसके बाद एडजेक्टिव आए और उसके बाद इन्फिनेटिव आए तो टू को हटाकर सो का प्रयोग करते हैं। यदि टू के स्थान पर टू के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, इन्फिनेटिव आ गया, तो उसके दर पे हम लोग टू की जगह सो का प्रयोग करेंगे। एक दूसरा नियम है, एडजेक्टिव के बाद डैट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसे रख देते हैं। एडजेक्टिव के बाद जो डैट आता है, डैट लगाएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट को उसी पे रख देते हैं। एक तीसरा नियम है, प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट या पास्ट टेंस के वाक्य में कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के आ गया तो उसको कैन नॉट और पास्ट टेंस में कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और जैसे वाक्य में आए फॉर मी को आई में और फॉर हर को सी में, फॉर देम को दे में बदल देते हैं। जैसे किसी वाक्य में फॉर मी आ गया तो उसके दर पे हम लोग आई का प्रयोग करेंगे, और फॉर हर आ गया उसके दर पे हम लोग सी का प्रयोग करेंगे, और फॉर देम आ गया तो उसके दर पे हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। और पाँचवा नियम है, ये लास्ट नियम है इसका, यदि वाक्य में टू आए और एडजेक्टिव आए लेकिन इन्फिनेटिव ना आए तो टू की जगह हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि टू लिखा हुआ उसके बाद एडजेक्टिव आया है लेकिन इन्फिनेटिव नहीं आया तो टू के स्थान पर हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्योंकि इतना वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उस पर टिक लगा लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछा भी जाता है। इससे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे ही इज टू वीक टू रन फास्ट, इसका क्या हो जाएगा, ही इज टू की जगह हम लोग सो का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग डॉट लगाएंगे। फिर पास्ट या प्रेजेंट में टेंस में है तो उसमें हम कैन या नॉट लगाएंगे। इसके बाद वीक टू रन फास्ट, इसका मतलब सेम ही होता है, आंसर सेम ही रहेगा, खाली सेंटेंस लगा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, राधा इज टू हैड टू सीट प्रॉपर्टी, इसका हो जाएगा राधा इज सो डैट सी सीट कैन नॉट प्रॉपर्टी। आप लोग को ऑलरेडी समझ में आ गया। आप लोग ग्रामर की कॉपी लेके आप लोग उसको एग्जाम्पल करते रहिएगा। आप लोग उसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। जैसे किसी ऑप्शन है, योर मदर इज टू फैट, इसका हो जाएगा योर मदर इज टू, ये यहाँ टू नहीं रहेगा, सॉरी टू की जगह पे टू नहीं रहेगा, इसका योर मदर इज ओवर फास्ट ये हो जाएगा। और इसमें एक और आता है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, टू को हटाकर सिंपल सेंटेंस बनाना। टू को मतलब सॉरी इसमें टू को लगाकर सिंपल से बनाना। इसमें जैसे कि पहले जैसे हम लोग यहाँ एग्जांपल देखते थे, एग्जांपल में ये क्वेश्चन पूछा जाता था, इसको कर लेते थे। अभी इस वाले में पहले इसको पूछेगा फिर इसको बताना पड़ेगा। जैसे कि ही इज सो गुड डैट वी कैन नॉट रन फास्ट, यहाँ को इतना बड़ा दिखा उसको छोटा करना है। पहले ही इज लिखेंगे, ये प्रेजेंट टेंस में है तो हम लोग सो लगा, सो की जगह पे हम लोग स्थान में हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, जैसे कोल्ड हो गया, इसके बाद डैट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम लोग पहले लिख चुके हैं इसलिए हम लोग ही का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। उसके बाद कैन नॉट जो लगाते हैं हम लोग यहाँ नहीं लगाएंगे, फिर फास्ट लिख देंगे। ये होगा ही इज टू कोल्ड टू रन फास्ट। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। आप वीडियो से जरूर शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।